चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो तिब्बत में घुसपैठ करे, लेकिन एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा चीन की हर साजिश को सफल नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन अब जो चीन का बयान आया है वो चौंका देने वाला है। चीन ने कहा है कि वो तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के साथ उनके भविष्य को लेकर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन इस बातचीत में तिब्बत से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि वो भारत में शांति से रहना पसंद करते हैं। दलाई लामा ने भारत की तारीफ के पुल बांध दिए और कहा कि देश में धार्मिक सद्भाव है। तिब्बती बौद्ध गुरु ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उनकी कोई खास योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने पुराने मित्रों से मिलने के लिए तिब्बत की यात्रा करने की अपनी इच्छा प्रकट की। दलाई लामा ने शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को लेकर किसी भी तरह के कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट नेता विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को नहीं समझते हैं। वास्तविकता ये है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। बता दें, तिब्बत पर चीन के कब्जे करने के बाद बौद्ध गुरु दलाई लामा अपने कुछ अनुयायियों के साथ 1959 में वहां से पलायन कर गए थे और तब से भारत में निर्वासन कर रहे हैं। दलाई लामा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहे जाने और ये पूछे जाने पर कि क्या बीजिंग उन्हें चीन या तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति देगा, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां प्रेस वार्ता में कहा, बीजिंग तिब्बती आध्यात्मिक नेता के साथ वार्ता के लिए तैयार है। वांग ने कहा, चीन में केंद्रीय सरकार 14वें दलाई लामा के साथ मुद्दों पर बातचीत और चर्चा करने पर अपना रुख पूर्ववत और स्पष्ट रखे हुए है। वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ दलाई लामा के भविष्य के विषय पर चर्चा हो सकती है और उसमें तिब्बत का विषय नहीं होगा। उन्होंने कहा, दलाई लामा को ये कार्य करना है कि उन्हें अलगाववादी गतिविधियों को रोकना है और केंद्रीय सरकार और चीनी लोगों का विश्वास जीतने के लिए ठोस उपाय करने हैं। उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की आलोचना करते हुए कहा, यह एक बाहरी अलगाववादी राजनीतिक समूह है। ये चीन के संविधान और कानून के खिलाफ है। यह एक अवैध संगठन है। चीन का कोई भी देश इसे मान्यता नहीं दे रहा। खैर, मई में जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र में कहा गया था कि दलाई लामा के किसी भी उत्तराधिकारी को चीन सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। इस बीच चीन ने तिब्बत में अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। पिछले महीने तिब्बत की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वांग जुनझेंग को तिब्बत में पार्टी की इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जबकि उन पर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा ने सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ मानवाधिकार हनन में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।